अरे जब तक आप सेशन 20 में होगा मैं पता नहीं कहाँ पहुंच चुका हूँ। एक दो दिन का टाइम दे दो सर, पहुंच जाता हूँ। टाइम इतनी दूंगा सर, साल भर में पूरा दिमाग चूस के रखना है मैंने सबका। सर ऐसे भी सर, आपका स्पीड से हम लोग का स्पीड मैच नहीं करता है। सर क्या हो रहा है कि एक एशियन ग्रेन्डो लिमिटेड है जिसके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं। अब ये देखो क्या होशियारी कर रहा है, मेगा रीस्ट्रक्चरिंग। एशियन ग्रेन्डो में क्या है कि बेसिकली ये टाइल और विट्रीफाइड टाइल, ग्लेज विट्रीफाइड टाइल और वो सब चीजें बनाता है। तो व्हाट ही इज डूइंग इज, ये तो हो गया था अपना, ही इज एक्चुअली ही इज हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस। जैसे इसका एक बिजनेस है, ये अलग अलग तीन चार अलग अलग तरीके की स्पेशल डिविजन यहाँ चल रही है। तो बोर्ड ऑफ एशियन ग्रेडो हैज डिसाइडेड टू अरेंज ये इमानता सिरेमिक्स और ये सब। तो ये धंधे क्या करते हैं, ये इसके ट्रेडिंग के धंधे हैं जो इसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना के रखे हुए हैं। लाइक क्रिस्टल सिरेमिक्स, क्रिस्टल सिरेमिक्स क्या करती है कि ग्लेज विट्रीफाइड टाइल बनाती है और जॉब वर्क करती है एजीएल के लिए। एएफएल जो है वो रिजल्टिंग कंपनी है जिसके अंदर एक सब्सिडी हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, ये अभी सारी प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बना रहा है। और अभी होगा क्या, ये जो एशियन ग्रेनेटो है ये इन सब के अंदर होल्डिंग बना के रखेगा। बेसिकली ये डीमर्जर नहीं है, ये पार्ट ए है। पार्ट ए में क्या हो रहा है कि ये जो मेरी कंपनी है एप्पल विट्रीफाइड, ये विट्रीफाइड टाइल बनाती है और एशियन ग्रेनेटो के लिए जॉब ऑफ करती है। ये मानता है कि ब्रांड है, ये टाइल बनाता है ग्लेज्ड विट्रीफाइड और इसके लिए जॉब करता है। क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल एक स्पेशल इसका यूनिट है जिसके पास गेल इंडिया से सस्ते गैस रेट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। गैस एक बहुत कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइल बनाने के लिए। तो ये तीन कंपनियां, इसकी तीन सब्सिडीज हो जाएंगी, ये पब्लिक लिमिटेड हो जाएंगी। ये जब मर्जी जाएगा इनको लिस्ट करा के इनसे कैपिटल रेज कर पाएगा। बेसिकली ये पैसा उठाने की होशियारी है। फिर इसका जो मार्बल का और कॉर्ड्स का धंधा है उसको ये अमेज में डाल रहा है। और एशियन ग्रेनेटो के अंदर ये क्या कर रहा है, एशियन ग्रेनेटो लिमिटेड को भी ये अमेजोन ये जो है इसके अंदर डाल रहा है। तो ये मार्बल का धंधा भी इसमें आ गया, ये धंधा भी इसमें आ गया। और एशियन ग्रेनेटो क्या रह जाएगी, केवल एक होल्डिंग कंपनी रह जाएगी। तो इसके सारे जो धंधे सब अलग अलग हो जाएंगे। और ये सेरामिक्स लिमिटेड है, इसको भी ये इसके अंदर डाल रहा है। तो ये सारी कहानी ये होगी। अब ये जो सारा चक्कर चल रहा है, ये चक्कर इसलिए चलाया जा रहा है कि मैं सारे ट्रेडिंग धंधों को, और जैसे एक होता है विट्रीफाइड टाइल्स, एक होता है ग्लेज विट्रीफाई का टाइल्स, एक होता है डबल चार्ज टाइल्स, एक होता है आपकी बाथरूम टाइल्स, सबको अलग अलग कंपनी बना दूं। अलग अलग कंपनी बनाने से क्या होगा, एशियन ग्रेनेडो में केवल होल्डिंग कंपनी को रखूंगा। जैसे जैसे इसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी सबसे ज्यादा वैल्यूएशन इसकी बढ़ेगी क्योंकि इसको सस्ती रेट पे गैस मिलती है। अभी जब अपन कंसोलिडेट करते हैं पूरी बुक को तो नंबर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। और जब कंसोलिडेटेड बुक होती है यानी कंसोलिडेटेड नंबर्स होते हैं तो मार्केट सबसे खराब वाले धंधे को वैल्यूएशन देते हैं। तो ये खेल सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, मार्केट कैप बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जब मेरा मन पड़े मैं इसको थोड़ा डाइल्यूट करके पैसा उठा लूँ, इसको करके पैसा उठा लूँ। और 75-75% तो गवर्नमेंट का रूल है, 25-25% में मैं इसको पैसा उठा लूंगा। तो एक ही कंपनी के अगर मैं 25 टुकड़े खरीद देता हूँ, उसमें से 25-25% हर कंपनी का पब्लिक को बेच देता हूँ, तो पब्लिक एक गड्ढे में और मुझे मिलता है कितना पैसा। तो दिस इज ऑल व्हाट दिस मेगा रिस्ट्रक्चरिंग इज हैपनिंग। मार्बल एंड कॉर्ड्स धंधा उसमें जाएगा, मार्बल एंड कॉर्ड्स धंधा विल बी ट्रांसफर टू होली ओन सब्सिडी ऑफ एजीएल। जो ये भी एक एजीएल की सब्सिडी बन जाएगी, दिस दिस एमजोन कंपनी। तो ये एक दो तीन चार और पांच, एक ही कंपनी के पांच पांच टुकड़े हो जाएंगे, आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। ये अपनी प्राइवेट कंपनीज को मर्ज कर रहा है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अभी इसी के पास है ना। दीज आर द टर्नओवर्स, दीज आर द टर्नओवर्स। ठीक है, दिस इज द नेटवर्थ। जैसे नेटवर्थ आपकी एजी की है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी एंड वैल्यूएशन असाइन्ड बाय द गेटिंग ट्रांसफर नंबर। इसकी वैल्यूएशन है 800 करोड़, 160 करोड़, 156 करोड़, 321 करोड़। दिस इज gives exit opportunities to the public shareholders of the private company। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी लिस्ट होंगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये पुराने शेयरहोल्डर्स को ओएफएस आएगा, एग्जिट होगा और आपको सारी की सारी कंपनियां लिस्ट होके ये क्या करेगा, पैसा उठाएगा। इसमें ओएफएस भी आएगा और इसमें आईपीओ भी आएगा। तो इस खेल में फंसना मत, धंधा एकदम घटिया है। बिकॉज मैं इस बिजनेस से अच्छे से कनेक्टेड हूँ, आई डू द सेम काइंड ऑफ द सेम बिजनेस।
This is just to fool the investors and increase the market cap. Short and sweet note. Okay. Any questions? Sir, was the document this investor presentation or annual report, sir? So this is M&A magazine जो आप लोगों को शेयर करता है, तो आप लोग पढ़ते नहीं हो. So what I do is I'll just share you. I do this kind of a thing. See, I do this kind of a thing throughout the day. You will always find these kind of things on my desk. मैंने फोटो शेयर किया. See, reading the PDF doesn't make it fine. So that is why I have burned few printers in my office and I keep printing all this. And I've kept a office boy to print all these documents to me. So whenever in the morning I reach office, all these documents are ready to me on my table. तो पढ़ने से ही होगा सर, और इसमें खेल है. And I know the promoters also because I am supplying some material to them also. To my customer is their main person in this company. So this is all खेल. Don't get stuck into the खेल. हाँ, अगर मजा करना है तो give it a small allocation and you can play the खेल. कि अभी दीप्ति मैम को और विजय सर को हो रहा है कि हमारे को कुछ मिलता नहीं. तो मैंने आपको एक वो कहते हैं ना लूप होल दे दिया कि छोटा सा खेल खेलना तो ठीक है. सर इसमें तो बहुत बड़ा लॉस कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी. मैंने बताया तो था आपको, मैंने इसका वो किया था, क्या इन्होंने QIP नहीं राइट्स इशू, 2 बार राइट्स इशू किया था इन्होंने. धंधा पता है मुझे, ये धंधा इन एंड आउट पता है. मैं ऑल्सो इन द फ्लोरिंग इंडस्ट्री ऑफ नेचुरल स्टोन. मुझे ये बिजनेस पता है. दिस इज अ कचरा बिजनेस. पर इन्होंने जो वो मतलब अपना वेबसाइट पे जैसे एक शोरूम इन्होंने बहुत बड़ा स्केल पे खोला है, वहां पे उसकी फोटोज आ रही थी, बहुत इम्प्रेसिव था. इनमें अपने घर में खोला है. हाँ, तो मैंने तो मतलब तब तो बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग था, तब किया था. और 2 बार इसमें वो किया और दोनों बार मतलब अच्छा मोटा लॉस खाया मैंने इसमें. तो चलो फिर आपको डर लगेगा, मैंने बाकियों के लिए दे दिया, क्योंकि इसमें आपका एक लूप होल है जो है लूप होल को एक्सप्लॉइट कर सकते हो. बट डोंट गिव इट मोर एलोकेशन, गिव इट लेस एलोकेशन, बिकॉज दीज थिंग्स यू शुड हैव लेस एलोकेशन. ठीक है. तो आई तो कीप रीडिंग, आई कीप रीडिंग. तो जो मुझे मिल रहा है शेयर. सर एक कंपनी के बारे में पूछूं? पूछो ना सर. एक कल उसका R30 में आ जाएगा, मतलब आज अनाउंसमेंट है ये इंटीग्रा एसेंशियल करके. अरे सर कचरा कंपनी मत जाओ, मेरे को पता है इंटीग्रा कचरा कंपनी, मतलब नाम सुन के मना कर रहा हूँ, मत जाओ. अच्छा ठीक है. आपको पैसे डूबाने मेरे को ट्रांसफर कर दो, मैं उसको अच्छा बढ़ा लूंगा कैपिटल. कचरा कंपनी. ये तो क्या है, कुछ उसका वो ऑर्डर था, ऐसे ही टाइम पास कर रहा था. प्रमोटर से बात करो, अभी दीक्षा जैन मैम ने ये सब पूछ चुके हैं. कचरा कंपनी. प्रमोटर से बात करो आपकी. अरे नहीं सर, आपने कह दिया तो बात ही कर ला. कचरा कंपनी मत दिमाग लगाओ कचरे में, बहुत सारी चीजें. ओके सर. ओके चलो. ओके, थैंक यू, बाय. सर यस मैम. सर एक 2 दिन पहले केरला आयुर्वेदा करके एक आई थी ना, कचरा कंपनी. हाँ मतलब उसके फंडामेंटल्स देखा मैंने, बेकार थे. उसमें पॉरेंजो ने वो किया है, प्रेफरेंशियल किया है. उसमें बड़े बड़े नाम आपको आए होंगे प्रेफरेंशियल के. उसमें वरुण ने बैचोर ने बोला था कि अच्छे नाम आ रहे हैं प्रेफरेंशियल के. यही कहना पूछना चाह रहे ना. हाँ, मैं तो सिर्फ उसी को जानती थी, ये जो जो भी है ना परंजू. तो पर वो सर्किट चल रहा है, बट मैंने उसके फाइनेंशियल्स देखे तो बहुत बकवास कंपनी है. तो मैं यही सोच रही थी इसमें भी वही चीज है कि जैसे KRL वगैरह में पहले बिजनेस नहीं होता और फिर बाद में आता है, जब ये नए प्रमोटर्स मतलब नए लोग. एक फोटो शेयर करो ग्रुप में. हाँ जी सर, देखो एक सेकंड. ये मेरे फोन का फोटो. ठीक है. बाकी आपको समझ आ रहा. अच्छा. मत जाओ कचरे में. योर गाइज आर नॉट एट दैट लेवल टू यू कैन गो अराउंड एंड प्ले ऑन गेम. सबको अपने पोर्टफोलियोज बनाने हैं. डोंट गो इनटू दिस गेम एट द मोमेंट.
probably maybe after 2-3 years you will be able to go in this game. अच्छा That is सर और public एक और money. हाँ That is public money. उसके जेब से क्या जा रहा है? अच्छा अच्छा फंड मैनेजर है वो That is public money. उसके जेब से क्या जा रहा है? अच्छा और मैंने आपको कुछ दिखाया था अभी, which I cannot talk about again. हम्म आपको समझदार हो. हम्म सर और एक मास्टर ट्रस्ट में भी वो एस्ट्रोलॉजर वो मैम का जो आपने बताया था वो आई है Master तो मेरे Trust is a fund business जिसके अंदर सारा फंड्स आता है. They invest in different kinds of businesses. और उसके अंदर भी एक प्रेफरेंशियल राउंड रेज किया था इन्होंने. हाँ तो वो उनका संगीता पारेख मैम आई है उसमें तो आप लोग दिल्ली में बैठे हो, मैं आपको नंबर देता हूँ संगीता पारेख का, जाके हाथ दिखा लो ना. ये 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए कैसे होता है बता देंगे आपको. अच्छा मैंने बहुत छोटा सा स्टेक उसमें लिया है. मैंने कहा मतलब अब उसमें फाइनेंशियल्स में तो कुछ समझ नहीं आया मुझे. आएगा भी नहीं आएगा. अच्छा आएगा भी नहीं. So you guys are finding these inputs helpful for the case study for logics. मिले नहीं मिले, I cannot assure you that. नहीं सर डेफिनेटली हेल्पिंग. कोशिश तो मेरी पूरी है. सर अच्छा ये आप सेलिंग कह रहे हैं. सेलिंग स्कीम में ये जो हिम टेक्नो है इसमें मतलब इसमें तो 2 सर्किट लग गए अभी 2 दिन. तो सेलिंग अभी और लगेगा, अभी और सेलिंग आएगी. 17% stock has to be sold more, and even with this selling, the selling will get absorbed. Okay. I have taken at 120, 140, and I hold. विजय सर बाय करेंगे 300 रुपए पे 400 रुपए की, क्योंकि जब तक आपका चार्ट अच्छा हो जाएगा. टेक्नो फंड पर मैं वही समझना चाह रही थी ये चीजें स्ट्रक्चरल नहीं है ना, ये तो इवेंट से बड़ी है. तो इवेंट से फिर घटने के चांसेस. That is a pattern. Buy when the big selling is done. The big selling has just started. 22% he was holding and 22% सिर्फ 17% पे आ गया है, तो 45% वो बेच चुका है. अगर वो आगे बेचता है, which is a likely scenario, you will not see the stock going below $500 in a very short period of time. अच्छा In fact, I am invested, I have taken, but my this allocation to the portfolio is less because these are high risk plays. आज उन्होंने भी क्लैरिफाई किया ना ये रेयर एंटरप्राइज ने कि हमारा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है. वो रेयर एंटरप्राइज दूसरा है जिसने लिया है. हाँ देख लिया सर, देख लिया. थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ सर, ज्यादा तो नहीं पढ़ पाता मैं. अरे सर आपसे मतलब आपकी स्पीड पे हम पता नहीं कब मैच कर पाएंगे. शायद 2 साल में भी मैच कर पाए बहुत बड़ी बात है. उतनी पढ़ाई नहीं कर पाते जितना आप अकेले कर लेते हो सर. क्या जरूरत है मैच करने की? 2 साल में एक भी चीज समझ आ जाए, एक भी अगर स्टोरी क्लिक कर दिया तो आपका तो हो गया ना काम. क्या जरूरत है मैच करने की? नहीं मैच इन द सेंस कि मतलब ग्रास्पिंग भी उतना होना चाहिए और कुछ नहीं. मैच तो चलो तो भूल ही जाओ, मतलब हम इतना कोप अप कर सकें. सर प्रिंटर जलाओ और नोट और उपन्यास लिखो. दो चालू है सर. दो ही सारांश है. चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक रिक्वेस्ट कि जब ये मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट्स आप एक्सप्लेन करते हो थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी फॉलो नहीं कर पाती ये वैल्यूएशंस वाले. मैम मेरे को लगता है आप तो अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हो. अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर हम लोग तो बिल्कुल ही गॉन केस हो जाएंगे. तो विजय सर, मैं इनसे भी विजय सर से भी पूछ रही थी कैसे हुआ, तो मैं डिस्कस करूंगी. I don't know आपके बच्चे कौन से क्लास में होंगे, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक सर मैं नहीं पढ़ाती मैथ्स, मैं नहीं पढ़ाती उनको. बात ही खत्म हो गई. फिर आपके हस्बैंड को ऐड कर देते हैं, वो पढ़ा देंगे. चलो ठीक है, आई विल ट्राई. रिकॉर्डिंग